हेलो गाइस, आपका स्वागत है क्लेविटीज के 8th एपिसोड में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं गांव वाले ने वो जगह ढूंढ ली होती है जहाँ पे एलिसिया और नेल छुपे हुए होते हैं। और वो कहते हैं कि हम इस जगह को बचपन से जानते हैं, तो तुम इस जगह हमसे नहीं छुप सकती हो। और तुमने डीमन किंग को चैलेंज किया और उसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो इसीलिए आप बाहर आओ और अपने किए की सजा भुगतो। तब वह सभी लोग हीरोज़ की बेइज्जती करने लगते हैं। नेल एलिशिया को कहती कि मैं तुम पर पूरा विश्वास करती थी कि तुमने मेरी जान बचाई है। तभी एलिशिया को वहाँ से निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो तभी एक बंदा उस घर को जलाने लगता है। लेकिन तभी उसके पेरेंट्स आके उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि ये जगह हमारे पूर्वजों ने बनाई है, तो आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस जगह को जलाने के बारे में, और सोचना भी कैसे। आखिरकार हम लोग बाहर वालों का हुक्म क्यों माने, हीरोज़ को हम उनके हवाले क्यों करें। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किंगडम और टाउन के साथ क्या करें और क्या ना करें। चलो अब पीछे हटो, इसे मैं संभालता हूँ। अब वो एलिसिया से कहते हैं कि हीरो, इस जगह के लीडर मैं मार्क हूँ और मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो इसीलिए बाहर आ जाओ। यकीन मानो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, ना तुम्हारे साथ जो अंदर है उनके साथ कुछ नहीं कुछ करूँगा। तो एलिसिया उसके बात मान के बाहर आ जाती है। इसके बाद वो बंदा उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी तलवार कहाँ पर है। एलिसिया कहती है कि वो तलवार खो चुकी है। तभी वो बंदा कहती है, क्या तुम सच कह रही है या तुमने उसे बेच दिया है। तभी एलिशिया कहती कि नहीं, क्लेविटी से लड़ते हुए मैं हार गई थी, जिस वजह से वो तलवार वहीं रह गई। तो फिर वो बंदा कहता है, इसका मतलब ये सच है कि तुम उसके साथ लड़ाई करके हार गए। तब एलिशिया कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैं हार गई। तभी वो बंदा कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर तुमने तलवार बेचकर यहाँ पर आकर छुपी होती तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता, लेकिन तुम हारी हो तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तभी वो बंदा कहता है कि सदियों से हीरोज़ को भेजा जा रहा है ताकि वो क्लेविटीज़ के साथ लड़ सके, पर तुम्हें लगता है क्या ये सही है? क्या हम सच में इतने सारे लोगों को सैक्रिफाइस करना चाहिए? तुम बताओ, तुमने तो उस माउंटेन के पार देखा है या नहीं देखा है? तो तुम्हें क्या लगता है कि वो हमारा गोल होना चाहिए? क्या हमें सच में दुनिया को बढ़ाने की डिमांड करनी चाहिए, इसके लिए लड़ना चाहिए? तो बेलिसिया क्लेविटीज़ के साथ लड़ी हुई चीज़ को याद करती है, और जहाँ क्लेविटीज़ ने उसे आसमान में फेंक दिया था, उसने सब कुछ देखा था, दुनिया कितनी बड़ी और कितनी प्यारी है, वो सारी चीज़ें इन्हें बताती है। फिर एलिशा कहती कि मैं एक फेयर चैलेंजर हूँ, तो मुझे ये कहने का बिल्कुल भी हक नहीं है, पर अगर हम लोग यहीं जीते रहेंगे तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि उस तरफ क्या है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें दुनिया को बड़ा करने की लड़ाई ज़रूर लड़नी चाहिए। अगर हम लोग बिना डरे नहीं बढ़ेंगे तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, जीने का हक ही खो देंगे हम। ये बातें उसने सिखाई है मुझे, जिसने सबसे बुरा व्यवहार मेरे साथ किया है, और अगर जिस उससे मिली ना होती तो मैं ये कभी नहीं जान पाती कि आखिरकार ये दुनिया कितनी बड़ी है। तो इसीलिए हमें उस माउंटेन के पार ज़रूर जाना चाहिए, और हीरो ने बहुत सारे सेक्रीफाइस करे हैं और मैं उनके सेक्रीफाइस को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। तो इसीलिए मैं इस रीजन को किसी न किसी तरीके से मिलियंस में बड़ा कर दूंगी। तभी वो बंदा कहता है, लगता है इस बार किंग ने सही पर्सन को चुना है, तो इसीलिए तुम अब आज़ाद हो हीरो। फिर वो बंदा ये भी कहता है कि हाँ, नए किंग को भी अपने आप को साबित करना ही होगा, और यहाँ पे सबको पता चल जाता है कि नया किंग कौन है, लूना है। पर तभी वहाँ पे मेनार्ड अपने इंसेक्ट्स के साथ आ जाता है और मार्क पर हमला कर देता है, जिस वजह से एलेसिया मेनार्ड के इंसेक्ट को काट देती है। पर तभी वहाँ पर और भी बग्स आ जाते हैं, जिस वजह से एलिया सभी को कैबिन के अंदर जाने के लिए कहती है, मतलब जो घर बना है उसके अंदर जाने के लिए कहती है, और दरवाजे को बंद कर लेते हैं। तब एलिसिया उन बग्स को मारना स्टार्ट कर देती है। तभी मेनार्ड कहता है कि एक हीरो के अलावा इतने सारे बग्स को कोई नहीं मार सकता है, तुम्हारी सच में अपने आप को सेक्रीफाइस करने की इच्छा बहुत अच्छी है, पर आखिर तुम किसे बचा रही हो। तब हम देखते हैं एलिसा के शरीर पे बहुत सारी छोटी छोटी चिड़ियाँ चढ़ने लग जाती हैं, और उसे एक स्पाइडर ने भी काट लिया होता है, जिस वजह से एलिसा के अंदर पॉइजन फ्लो करने लग जाता है, क्योंकि मैनार्ड के सारे बक्स के अंदर जहर होता है। तभी मैनार्ड कहता है, मैंने हमेशा हीरो से नफरत की है, पहले मैं उनसे बहुत प्यार करता था, पर बाद में उनसे नफरत हो गई, क्योंकि जब हीरोज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी तब वो नहीं आते थे। हीरोज़ से अच्छा तो वो नेबर्स हैं जो बुरे टाइम में आपका साथ देते हैं। हीरोज़ तो बस सजावट के लिए होते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं बचा सकते हैं। असली प्रोटेक्टर तो जनरल ट्रेन है, जिन्हें हीरो से नफरत है। तभी मेनार्ड फिर से एलिसा के ऊपर अपने बक्स से हमला कर देता है, और एलिसा एक एक करके उन सभी को काटना स्टार्ट कर देती है। तभी एलिसा के मैजिक ब्लड में से क्लेविटीज बाहर आता है और एलिसा को कहता है कि सब कुछ जल्दी ख़त्म करो। तभी की वजह से एलिसा की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी होती है, और केविन्स के अंदर भी बहुत सारे बग्स घुसना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी माँ की वाई सभी को केविन्स के छोटे छोटे होल्स को बंद करने के लिए कहती है, ताकि बग्स अंदर ना आ सके, और साथ ही साथ उन्हें सभी लूना को बचाने के लिए भी कहती है।
तभी वो सभी लोग केबिन्स के अंदर होल्स को बंद करने लग जाते हैं और यहाँ एलिशा के लिए भी बग्स के साथ लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो पॉइजन फ्लो हो रहा है उसकी वजह से वो लड़ नहीं पा रही है। तभी मैनार्ड कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी इस पावर से तुम दुनिया को बचा सकती हो? इसीलिए मुझे हीरोज़ झूठे लगते हैं। तभी मैनार्ड अपने एक स्कॉर्पियन को बाहर बुला लेता है और एलिसिया पर हमला कर देता है, जिससे वो पानी में गिर जाती है। तभी क्लेविटीज बाहर आके कहता है, तो इसका मतलब पॉइजन तुम्हारे ब्लड में इफ़ेक्ट कर रहा है, तो इसी वजह से शायद तुम्हारा मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। वैसे तो ये पॉइजन ब्लड में को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, पर तुम्हारी हीलिंग को ये रोक सकता है, जिसका मतलब तुम इमॉर्टल नहीं हो। तब यहाँ पे केबिन के ऊपर बहुत सारे लार्वास हमला कर देते हैं, जो धीरे धीरे उस केबिन को खाना स्टार्ट कर देते हैं और पूरे फॉरेस्ट में भी ये लार्वास फैल चुके होते हैं, जो कि फॉरेस्ट को धीरे धीरे खाकर ख़त्म कर रहे होते हैं। तब हम उस लड़की को देखते हैं जो मैनार्ड के साथ आई होती है, और वो टाउन में ही होती है अभी, और टाउन के लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार तुम मैनार्ड के साथ क्यों नहीं गई। तब वो लड़की कहते हैं कि तुम पागल हो, मैं इसीलिए वहाँ पर नहीं गई क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती, क्योंकि वो जो विजार्ड है ना, वो सीरियस होता है तो उसके आसपास की चीज़ को वो ख़त्म कर देता है और वो तब तक रुकेगा नहीं। वो पर्सन फॉल आउट आर्मी का सबसे ताकतवर विजार्ड है, मतलब बुलेट आर्मी का। तब यहाँ पे मैनार्ड कहता है, क्या तुम्हें चीखें सुनाई दे रही है जो फॉरेस्ट से आ रही है? ये बहुत बड़े लार्वाज है जो सेंचुरी में एक बार ही जन्म लेते हैं और सब कुछ तबाह कर देते हैं, जिस वजह से हर 100 साल में एक जगह का साइकिल चेंज हो जाता है। और मैं इस मैजिक को आसानी से एक्सेलरेट कर सकता हूँ, जिस वजह से अब यहाँ पर ये मैजिक मैं करूँगा और सब कुछ ख़त्म होने वाला है। पर यहाँ पे सभी लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये मेरे लिए और भी आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये फॉरेस्ट ख़त्म तो यहाँ के सब लोग ख़त्म। और ये सुनकर एलिसिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, जिस वजह से वो पानी से बाहर आके मैनार्ड पर हमला करने लगती है। पर तभी वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे कोकून्स हैं जो बग्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और एलिसिया पर हमला कर देते हैं। तो एलिसिया एक एक करके उनको मारना स्टार्ट कर देती है, पर उनके सामने वो टिक नहीं पा रही होती है। तभी मैनार्ड अपने स्कॉर्पियन से एलिसिया पर हमला कर देता है पीछे से, जिससे वो नीचे गिर जाती है और सभी बग्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी यहाँ पे क्लेविटी हीरो की तलवार बाहर निकाल लेता है और एलिसिया को कहता है कि चलो मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ सर्वेंट, इस दुनिया की सारी लिविंग क्रिएचर्स पानी से बने होते हैं और हमें ये इंसेक्ट पर भी लागू अप्लाई होता है, क्योंकि वो भी पानी से ही बने होते हैं। तो इसीलिए इन सारे इंसेक्ट को रिवर समझो और इस तलवार को पानी की काटने की ताकत रखती है, तो इसको तलवार ही समझना। इसलिए इन इंसेक्ट को भी काट सकती हो, तो इसलिए जल्द से जल्द ये सब ख़त्म करो। तभी एलिसिया उस तलवार को पकड़ लेती है, जिस वजह से वो बग्स को कैद से आज़ाद हो जाती है और तलवार की मदद से एक ही हमले में वो सारे के सारे बग्स को एक ही बार में काट देती है, जिसे देखकर सभी लोग यहाँ पे हैरान हो जाते हैं और सबको विश्वास हो जाता है कि एलिसिया एक हीरो है। और मैनार्ड ये सब चीज़ देख के हैरान हो जाता है कि ये क्या देख लिया मैंने। वो सरेंडर नहीं कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एलिसिया उसको बेहोश कर देती है। तभी एलिसिया भी नीचे गिरने वाली होती है थकान की वजह से, लेकिन क्लैन आकर उसे पकड़ लेता है। तब यहाँ पे नेल आ जाती है और कहती है कि मास्टर आप वापस आ गए। तभी क्लैन कहता है कि सिचुएशन बदल चुकी है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर एलिसिया को ढूंढते हुए यहाँ आना पड़ा। फिर यहाँ पे एलिसिया कहती है, आखिर किस सिचुएशन के बारे में तुम बात कर रहे हो? क्या तुमने ड्रेल को हराया? तभी क्लैन कहता है कि ड्रेल ही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उसका कोई साथ दे रहा है और वो डीमन किंग ही है, वही तो सपोर्ट कर रहा है उसका। और तभी ये एपिसोड पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।